हैं। अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि मैं कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसको बॉक्स में देना है, या आप मान लीजिए यहाँ पूरा पेज ये खाली है और यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स देना चाहता हूँ, मतलब एक बॉक्स में अलग से बनाना चाहता हूँ, बॉक्स को टेक्स्ट में नहीं डालना चाहता, ऑलरेडी एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी फाइल का ये कुछ मैटर आ रहा है, तो जैसे मैंने एक मैटर टाइप किया, सपोज करिए कि ये लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमारा बॉक्स है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट करके इसको सेट कर दूँ, तो ये क्या होगा, ये जो कंटेंट है वो एक बॉक्स में आ गया। ठीक है, तो ये अपने आप में देखने में खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि कभी कवर पेज बनाना होता है, वहाँ भी काफ़ी यूज़ आ जाता है। आपको कोई डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है तो सिंपली आप अपने तरीके से एक सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये होता है बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। इसमें कई सारी थीम्स हैं, उनके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये थीम है, और इसमें जैसे शैडो देना चाहते हैं, ये काफ़ी सारे इसमें इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये अब, या सपोज़ कीजिए कि लाइट कलर आपको यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खासियत बात ये है कि इस बॉक्स को कहीं भी उठा के रख सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए आप यहाँ नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ चाहते हैं मान लीजिए पेज के, तो ये इस तरीके से आने लगेगा। मैं इसका प्रिंट रिव्यू दिखा देता हूँ, तो आपको इसमें बड़ा आसानी समझ में आएगा कि पेज कैसा दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके का पेज दिख रहा है, ये नीचे है ये ऊपर है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं पेज को। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है क्विक अपार्ट में क्या होता है, कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ, वर्ड पार्ट है ना। वर्ड आर्ट क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लिखने की आदत होती है, या फाइल पे कवर पेज बनाना होता है। मैं सब कुछ डिलीट मार देता हूँ एक बार, है ना। मान लीजिए ये कवर पेज है, और इसमें से मुझे ना मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम पीटेक है, और हम जैसे पीटेक के नाम से ही बनाते हैं, तो हमने लिखा वर्ड आर्ट लिया, सॉरी, और वर्ड आर्ट में हमने लिखा पी टेक। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा डिज़ाइन। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब मान लीजिए आपको ये कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप चेंज भी कर देंगे। इसमें से आप ये वाला ले लेते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, कॉर्नर से खींच दीजिए, तो ये क्या होगा कि इसका साइज़ आप बढ़ा देंगे, और ये बड़ा देखिए खूबसूरत सा लग रहा है ना, ये अच्छा भी लग रहा है। तो क्या है कि आप इस तरीके से इसको पीटेक को एक फ़ाइल के रूप में दे सकते हैं। आप इसे मिडिल में भी सेंटर में सेलेक्ट करेंगे तो इसे सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप अगर यहाँ से एंटर देंगे तो आप इसे नीचे भी ला सकते हैं, जिससे कि ये अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन ये एकदम सेंटर में आ जाएगा, जैसे कि आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन है जो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर बच्चे इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, और जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं वो लोग भी काफ़ी इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो खुद से भी इसे एक बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको अपना टेक्स्ट बनाना होता है। फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ विमल कुमार। ठीक है, तो मैंने जैसे नाम लिखा तो उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। हिंदी फ़ॉन्ट होगा तो हिंदी में भी आ जाता है, जैसे ये फ़ॉन्ट है, और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और मैंने ये बोल्ड कर लिया, इटैलिक की जगह बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ। ये इटैलिक अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये ओके किया, और ये जो है मेरा इस तरीके से आ गया, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ये वाला चूज़ किया था। अभी इसको मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन लेते हैं, या थोड़ा नीचे हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है प्रीव्यू, ये ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का है ना। तो जैसे सपोज़ कीजिए बहुत बड़ा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो छोटा कर लेते हैं इसको जब छोटा करेंगे तो इस तरीके से लगेगा, और आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। या जहां आपको ये सेट करना है वहां इसको आप कट कर दीजिए, और मान लीजिए ये आपको सबसे ऊपर लेना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल V से इसको आप पेस्ट कर दीजिए, तो ये ऊपर आने लगेगा। ज़रूरी नहीं है वहीं पे जो आपने लिया है वहीं आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो इंसर्ट ऑप्शन का वर्ड आर्ट ऑप्शन है। उसके बाद जैसे कुछ आपने टाइप किया है, जैसे अभी
हमारे पास कुछ पैराग्राफ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा कंटेंट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये सब डिलीट में आते हैं। अब देखिए ये छोटा सा ना कंटेंट है, जैसे कि इन सब लाइन्स को मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि आपको दिखाई देगी मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ड्रॉप कैप लिया। जैसे आपने कई सारी मैगजीन्स देखी होंगी, वहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होता है ना। तो ये पहला लेटर देखो कैपिटल आ रहा है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे लगता है ये। और ये इस तरीके से आपको बड़ा स्टार्टिंग में लगेगा या अगर आप ये थीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आता है। तो ये जो है वो एक ऑप्शन है जो जिससे एक तरीके से जो मैगज़ीन वगैरह डिज़ाइन करते हैं उनको ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये पूरी फाइल है, मैं इसको कई बार कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरी फाइल है और ये मान लीजिए ये भी इसी पे पैराग्राफ है ना। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप लगाया और इस तरीके से किया, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये। मतलब काफ़ी पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी ने अच्छा डिज़ाइन किया है। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारी डेट एंड टाइम में डालने के लिए भी ऑप्शन आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले भी वर्ड वगैरह में बता चुका हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा। उसके बाद सिंबल ऑप्शन है। सिंबल में क्या है कि कुछ सिंबल्स जो आपको कीबोर्ड पे और कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो वो आप सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। उसमें मोर सिंबल्स में जाइए और सारे सिंबल्स आपको यहाँ आने लगेंगे। खासकर स्पेशल कैरेक्टर भी आपको आने लगेंगे। सपोज़ कुछ कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहे हैं, सब आप कभी कभी क्या होता है कि आपको आर लिखना होता है और वो भी राउंड में, तो वो कैसे आप लिखेंगे, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे रजिस्टर्ड लिखना होता है और उसके लिए आपको यहाँ इंसर्ट करना होगा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जैसे पीटेक है, तो पीटेक एक रजिस्टर्ड फॉर्म है, तो उसमें जैसे हमने ये लिखा, इसके बाद क्या होता है कि हमें आर लिखना है, मतलब रजिस्टर्ड बताना है। तो सिंबल में जाएंगे और यहाँ से जैसे आर यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ से ले लेंगे, तो इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। और एक शॉर्ट की मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, जैसे आप इतना नहीं जाना चाहते हैं तो आर के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बनाइए और आर लिखिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो क्या होगा कि वो आर अपने आप बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं कॉपीराइट होती हैं, जैसे कि कोई सॉन्ग है, मान लीजिए कोई भजन है, तो जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ठीक है। मान लीजिए ये एक सॉन्ग है और ये कॉपीराइटेड है, तो सॉन्ग को हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो इसको ना कॉपीराइट कैसे शो करेंगे कि कॉपीराइट है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कंट्रोल सी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सी लिखेंगे और कॉपीराइट का एक साइन बना देंगे इस तरीके से। वैसे ये सिंबल्स में आता है, मेरे को शॉर्टकट की पता है तो मैंने कहा आपको भी बता दूं। तो इस तरीके से शॉर्टकट की होती है। जैसे ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए ट्रेडमार्क है, मान लीजिए टीटेक रजिस्टर्ड के साथ साथ ट्रेडमार्क भी है, तो मान लीजिए हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टी और एम लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो देखिए आप ट्रेडमार्क आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको देखने लगेगा कि ये इस तरीके से टी एम बना हुआ है ना। इससे पहले जो था वो आर था, है ना। और ये आपका कॉपीराइट था। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लेंगे तो ये कॉपीराइट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट की भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंबल्स ऑप्शन में बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे जो आपको पता भी नहीं है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे। बहुत सारे सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, जिनको आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी को भी सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा इंसर्ट ऑप्शन। और अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट ऑप्शन जैसे कि आप पहले से ही परिचित हैं, ज़्यादा इसमें मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा,
क्योंकि अगर ज़्यादा डीपली मैं आपको बताऊंगा तो इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपने वर्ड में सीखा ही है। और प्रिंट सेटअप ऑप्शन में भी पेज सेटअप का ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ क्या है, कुछ पहले से ही मतलब प्री पेज सेटअप बने हुए हैं, मतलब कि सबका एक इंच का वो छोड़ना है। तो क्या है कि एक इंच का बॉटम लेफ्ट और वो है, या आधा सेंटीमीटर का छोड़ना है तो आधा का दिया है, या टॉप और बॉटम में एक सेंटीमीटर का मार्जिन, बाकी में 0.75 का मार्जिन राइट और लेफ्ट में। तो ये क्या है कि आपको लगता है वो आप एकदम चूज़ कर लेंगे और फिर क्या है वो मार्जिन सेट हो जाएगा। आपको यहाँ फिर प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हाँ भैया हमारा उतना सेट हुआ या नहीं हुआ। तो वो आपको ये पूरा इस तरीके से पेज दिखने लगेगा। तो ये पेज मार्जिन ऑप्शन है। उसी के बाद ओरिएंटेशन है। अगर आप पेज को लेफ्ट लैंडस्केप में लेना चाहते हैं तो लैंडस्केप में आ जाएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में देख लीजिए, ये पेज इस तरीके से आपका लैंडस्केप में आ गया है ना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पेज का जो साइज़ है वो चेंज हो जाए, मतलब लेटर साइज़ की जगह A4 साइज़ हो जाए, तो आपका A4 साइज़ हो जाएगा। वो आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे देख सकते हैं। ये देखिए A4 और लेटर साइज़ में 19-20 का ही अंतर होता है, तो इतना डीपली नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा जूम से छोटा कर लेते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा किया था। हाँ, ये हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कॉलम्स में करनी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉलम्स में छपता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पूरा पेज है तो एक लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ तक ख़त्म हो जाए, तो वो कॉलम्स में छपता है। तो यहाँ भी कॉलम्स कर सकते हैं। जैसे आपको अपने चीज़ें जैसे अखबार में होती हैं, आपने देखी होंगी, तो 3 कॉलम्स में होता है। देखिए इस तरीके से मैगज़ीन में भी होता है और यहाँ भी है, देखिए इस तरीके से ही होता है ना। तो इस तरीके से आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पैराग्राफ भी इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो ये इस तरीके से हम कॉलम में कर सकते हैं ऑप्शन में। या आप मान लीजिए राइट में ज़्यादा लिखना है, इतना पोर्शन देना है, बाकी राइट लेफ़्ट में इतना देना है ना। लेफ़्ट राइट का भी सेट कर सकते हैं। राइट में मान लीजिए ज़्यादा देना है और लेफ़्ट में कम देना है, तो इस तरीके से हम इनको सेट कर सकते हैं। तो ये कॉलम्स में होता है। मान लीजिए ब्रेक करना है, किसी को पेज को ब्रेक करना है तो ब्रेक कर दीजिए, 2 भागों में विभाजित हो गया। ये देखिए अब वो जो ऊपर मैटर था वो नीचे आ गया। लाइन नंबर देने हैं आपको, कंटिन्यूसली 9 नंबर देने हैं किसी पैराग्राफ पे, तो पेज पे दे सकते हैं। एक्चुअली में पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो देने होते हैं, अदरवाइज नहीं देने होते हैं। तो ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको लाइन नंबर देने हैं नहीं देने हैं, या लाइन नंबर में देने हैं तो कैसे देने हैं, हर पेज पे देने हैं, हर सिलेक्शन पे देने हैं, या पैराग्राफ वाइज देने हैं। तो इतना डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। और ये है आपका हाइपरटेंशन, ये इसकी ये यूजलेस है। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है जो होता है वाटरमार्क, जो मैं अगला ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। वाटरमार्क ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे कि कुछ नोट्स या कोई आपकी सीक्रेट फाइल है और वो ओरिजिनल फाइल है और आपने तैयार की है, तो और वो क्या है कि आप नहीं चाहते कि वो उसकी कोई कॉपी कर ले या उसका कोई फ़ोटो स्टेट करा ले, जिससे कि वो फिर उसका हो जाए और आपकी जो मेहनत है वो पूरी उसको मिल जाए। तो क्या करते हैं आप उसके लिए एक वाटरमार्क लगा देते हैं। आपने देखा होगा कुछ कोचिंग्स की नोट्स पे वाटरमार्क होता है, मतलब जैसे लिखा होता है जैसे चाणक्य कोचिंग सेंटर, तो वो बहुत लाइट होता है, मतलब पढ़ने में भी नोट्स में दिक्कत नहीं आती और जो है नोट्स भी कॉपी नहीं होते, क्योंकि कोई कॉपी करेगा तो फिर कोचिंग का नाम जाएगा ही। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जैसे कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं आप, जैसे आपने सेट किया तो ये इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल आपका लिखा हुआ आ जाएगा। या इस पेज पे जैसे मैं करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ वाटरमार्क लगाया डू नॉट कॉपी, तो डू नॉट कॉपी आ गया। अब जब भी ये प्रिंट होगा तो डू नॉट कॉपी भी प्रिंट होगा। बहुत लाइट प्रिंट हो रहा है और आपको दिख रहा है कि हाँ ये लाइट प्रिंट है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपके डॉक्यूमेंट को कॉपी नहीं कर सकता। मतलब जब प्रिंट आउट वगैरह निकलता है तो प्रिंट आउट में यूज़ आता है। बाकी तो इंसान वर्ड में तो क्या है कि कॉपी करेगा कंट्रोल ए से और दूसरी फाइल बनाएगा और वो उसको ले लेगा, भले ही नेक्स्ट फाइल तो वो कर सकता है। लेकिन जब हम फोटोस्टेट वगैरह निकालते हैं नोट्स वगैरह में ही ज़्यादातर काम आता है। अब जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल वगैरह, अब मान लीजिए आप अपनी कोचिंग का या अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे? तो उसमें कुछ नहीं है, कस्टम वाटरमार्क पे आप चले जाइए और अपना खुद का वाटरमार्क यहाँ से हम बनाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं है, जो आपको ऑप्शन आएगा उसमें आपको फीड करना है कि मेरी जो कंपनी है उसका नाम क्या है ना। अभी वो ओपन हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको।
जैसे आपको क्या करना है, पिक्चर भी डाल सकते हैं आप इसमें, है ना। तो चलिए पिक्चर डाल सकते हैं, तो पहले मैं आपको पिक्चर वाला बता देता हूँ। इसमें जैसे आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कोई लोगो पड़ा हुआ है, मान लीजिए कंपनी का लोगो होता है ना, वही तो पिक्चर्स में डालते हैं, कोई अपना फ़ोटो थोड़ी डालेगा इंसान। और वो मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि ये हमारा लोगो है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखिए ये पीटेक का लोगो आ रहा है ना, बड़ा छोटा सा आ रहा है, किसी को दिक्कत भी नहीं कर रहा है और लग भी रहा है कि हाँ मतलब हमारा ये कॉपीराइट फाइल है। तो इसको भी हम वाटरमार्क में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम चाहते हैं तो टेक्स्ट वाटरमार्क भी कर सकते हैं, मतलब कि हम अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। क्या टेक्स्ट में देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे मान लीजिए पीटेक ही लिख लेते हैं, पीटेक पीटेक एजुकेशन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैंने ये दे दिया है और इसको मैं अप्लाई करूं या ओके की बात है। अच्छा ये क्या है, दो आ रहे हैं। अच्छा हमने एक पहले लगा रखा था, ओके ओके हमने हटाया नहीं, वो ये डबल मिक्स हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको, या हटा देते हैं सब कुछ और यहाँ से वाटरमार्क रिमूव कर देते हैं। ये सारा वाटरमार्क रिमूव हो गया। अभी दोबारा से लगा के दिखाते हैं आपको। हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और फिर वहीं पे हमें लिखना होगा, जिससे पीटेक लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, ये मैंने टाइप किया और मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ से क्या फ़ॉन्ट चेंज का क्या ऑप्शन है ना, ये फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। कलर भी चाहते हैं कि नहीं वो लाइट सा नहीं, थोड़ा सा रेड रेड या ऑरेंज ऑरेंज सा है, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आने लगा अब, है ना। और साइज़ काफ़ी बड़ा है तो साइज़ भी छोटा कर लीजिए। रिमूव के बाद दोबारा से करेंगे और इसमें क्या करना है, साइज ऑटो है तो इसको ना साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 36 करते हैं। और कलर में जैसे ऑरेंज था और ये मैं लिख दिया हूँ पीटेक, ठीक है। ये मैंने छोटा सा वाटरमार्क लगा। अब देखिए छोटा आ रहा है क्योंकि साइज मैंने छोटा लिया है, तो छोटा लिया है तो वो आने लगेगा। हमें तो वाटरमार्क देना है बस। उसके बाद पेज का कलर चेंज करना है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि वो वाइट पेज पे ना देके कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेज का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं एक लाइट सा कलर ले लेता हूँ जिससे कि पेज पे कोई दिक्कत ना आए, मतलब इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करे। अब मान लीजिए कि आप येलो कलर ले रहे हैं और उस पर रेड कलर से लिख रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे आमतौर पर जो है वो पेज को बहुत लाइटली लिया जाता है जिससे कि बाकी अल्फ़ाबेट आसानी से देख सकें। अब आता है पेज बॉर्डर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका इंसर्ट ऑप्शन में था। यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। पेज बॉर्डर जो था वो आपको मिला था, एक सेकंड कहाँ मिला था, हाँ होम पे मिला था आपको पेज बॉर्डर। वो यहाँ से मैंने आपको बताया था बॉटम बॉर्डर, है ना। जब हम बॉटम बॉर्डर में जाते थे तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मिला था आपको पेज बॉर्डर में। जब मैंने बताया था तो पेज बॉर्डर था और यहाँ पे शेडिंग था। ये सारा ऑप्शन मैं पहले बता दिया था, तो इसको दोबारा से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा फास्टली, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये था हमारा पेज बॉर्डर, जिससे कि हम यहाँ पे पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, आपको याद आ जाएगा। लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन थोड़ी मोटी कर सकते हैं। उसके बाद कलर को भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे रेड कलर आपने ले लिया तो आप रेड कलर चुन लेंगे और ओके करेंगे तो उस तरीके से ये देखिए पेज बॉर्डर आपका आ गया है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी कम ज़्यादा स्पेसिंग करनी होती है लाइन की, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक मिनट कंटेंट कॉपी करता हूँ चलो फिर से ही। हाँ
ये मैंने एक कंटेंट कॉपी किया, एक सेकंड, ये लाइन वाला ऑप्शन अभी ऑन है। ये नन करते हैं, ठीक है, ओके। और शायद ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन भी, कॉलम वाला ऑप्शन भी है, तो ये 1 कॉलम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेज लेआउट में चल रहे हैं, और पेज लेआउट में जो अगला ऑप्शन है वो है आपका पोजीशन, है ना। पोजीशन से पहले हमें अलाइनमेंट देखना होगा, तो वो हम कैसे देखेंगे कि हमें पोजीशन क्या देनी है, मतलब टेक्स्ट की पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। मैं एक बार पहले कॉपी ज़्यादा कर लेता हूँ, इससे कि पेज थोड़ा भरा भरा दिखे। इस तरह से ये इस तरीके से हमारा पेज भर गया। ठीक है, अब हम क्या करना है कि हमें जो है वो दिखाना है आपको पोजीशन। जैसे कि हमने कोई इमेज इंसर्ट करी, सपोज कीजिए कि ये बच्चों की इमेज है, ये मैंने ली। अब मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा। देखिए यहाँ ये अपने आप आने लगा पोजीशन ऑप्शन, जो आपका इंसर्ट ऑप्शन में है यहाँ पे, सॉरी इंसर्ट नहीं, लेआउट ऑप्शन से, हाँ कहाँ गया, ये रहा पोजीशन ऑप्शन, है ना। तो अब देखिए ये फ़ोटो के जो टेक्स्ट के जो पोजीशन को इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, या नीचे करना है, या इस साइड करना है, या इस साइड करना है, या फिर आप चाहें तो जैसे फ़ोटो ही बड़ा दिख रहा है आपको, तो फ़ोटो मान लीजिए छोटा कर सकते हैं, तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, पोजीशन ऑप्शन है, आप कैसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, कुछ मैगजीन वगैरह में ऐसे फ़ोटो लगी होती हैं, तो ये पोजीशन सेटिंग के ऑप्शन से लगी होती हैं, है ना। और मान लीजिए कि इस फ़ोटो को एकदम फ्रंट पे दिखाना है, मान लीजिए बहुत बड़ा है ये, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं ये। उसके बाद आपको ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब ये कंटेंट पीछे दबना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए, तो फ्रंट आ जाएगा। और बैक फॉरवर्ड में क्या होगा कि ये देखिए पीछे आने लगेगा इस तरीके से, ये जहाँ जहाँ हम बढ़ाएंगे वहाँ वो घुसता चला जाएगा, है ना। और चाहें तो माउस से ड्रैग करके भी हम अपनी पिक्चर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपनी पिक्चर के टेक्स्ट को पीछे लगा दें या आगे लगा दें, तो फ़ोटो भी दिखे और टेक्स्ट भी दिखे, तो जैसे बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे, तो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन देख रहे होंगे आप अल्फ़ाबेट्स नहीं चमक में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, फिर आपको पर लाइन पे से जाके वो सेलेक्ट करना होता है, मतलब उसका कलर चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ब्लैक कलर का है तो उससे वाइट कलर सूट करेगा, तो आपको यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करना होगा। इस तरीके से देखिए, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, तो इस तरीके से करना होगा। अदरवाइज़ जैसे आपको लग रहा है कि नहीं बड़ा टिपिकल है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसकी जो पोजीशन है, मतलब कि जो पेज लेआउट में आपने टेक्स्ट वार्पिंग दिखाया था, उसको आप क्या करेंगे कि जैसे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ इस तरीके से सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ये चाहते हैं नहीं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आए, तो टेक्स्ट के ऊपर आए, अब टेक्स्ट तो पीछे रह गया, तो फ़ोटो ऊपर आ गई, तो इस तरीके से नहीं अच्छा लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करेंगे कि इसको फ़ोटो को जैसे छोटा कर लेंगे, है ना। तो अब भी देखो ऊपर आ रहा है ना, तो ऊपर के लिए क्या है, फिर हम सबसे बेस्ट जो तरीका है वो टॉप बॉटम पे आपने ले लिया, या तो कि भाई फ़ोटो यहाँ पे आ जाए और हमारा, या फिर अब ये जो पोर्शन है ये जगह खाली जा रही है आपके पेज की, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से लेना चाहिए जिसमें कि स्क्वायर्ड में आ जाए इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके कई सारे ऑप्शन हैं, आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये आप चाहें तो इसमें एक रोटेट ऑप्शन भी है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, और रोटेट के लिए क्या होगा, जैसे आपको इसमें वो भरना पड़ेगा, पिक्चर का जो है वो कितना % आपको जैसे कलर चेंज करना है ना, और कंट्रास्ट देना है, और रोटेट में पिक्चर को टेढ़ा वेढ़ा करना होता है, तो उसके लिए कितना सेंटीमीटर कम ज़्यादा करना है, वो आप इसमें जब फिल करेंगे हाइट वाइट ये जो थोड़ा छेड़ेंगे तो इसको
आपको वो दिख लगेगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गए हैं तो वो वाइट हो चुका है, तो इसके जो कलर्स हैं उसको हम, अच्छा नो कलर हो गया है ये, जैसे कि ये लाइट कलर में इसका फिल करके देखता हूँ। चलिए छोड़िए इसको, अभी इतना नहीं करना है, इतना डीपली अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि रोटेट का आपको ज़्यादा यूज़ पड़ेगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं रेफरेंस ऑप्शन पे, और रेफरेंस ऑप्शन में कुछ खास नहीं है। ये जो मेन ऑप्शन होता है वो आपका फाइल, होम ऑप्शन होता है, इंसर्ट ऑप्शन होता है, आपका पेज लेआउट ऑप्शन होता है। रेफरेंस में कुछ खास नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो आपको भी इसमें काम नहीं आने वाली है। मेलिंग के वही ऑप्शन है जो आप मेल से कर सकते हैं, तो इसमें खास कोई ऑप्शन नहीं है जो इसको कनेक्टिविटी देता हो। हाँ, रिव्यू ऑप्शन में कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप काफ़ी सारा लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर में क्या है कि कुछ चीज़ें आपको जैसे चेक करनी है। क्या चेक करना है कि आपको स्पेलिंग चेक करनी है। तो स्पेलिंग चेक करने में क्या होगा कि कहीं कहीं पे जैसे स्पेलिंग गलत होती है, मान लीजिए कि हार्ड वर्क का ना ए हट गया है तो इसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी, है ना। मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, आपको भी पता लग जाएगा कि स्पेलिंग कैसे ठीक होती है ना। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रेफरेंस ऑप्शन के पे, सॉरी रिव्यू ऑप्शन पे, और मैं स्पेलिंग ग्रामर चेक करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो स्वाति गलत बता रहा है। अब मिस स्वाति तो नाम है, तो ये तो नाम को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। गौतम भी सरनेम है तो ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सजेशन भी आपको नीचे दे रहा है। अब जैसे बिग लिखा हुआ है, अब बिग कंपनी का नाम है और उसमें डबल जी आता है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मिस्टेक होती तो आपको ये करना पड़ता है ना, कि गौतम भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे इंस्टीट्यूट, ये स्पेलिंग गलत है और इसकी सही स्पेलिंग ये है जो आपको सजेशन में आ रही है, तो आप क्या करेंगे चेंज कर देंगे यहाँ से, तो चेंज कर देंगे, फिर ये इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से पूरी फाइल को आप चेक करते हैं, और ये इग्नोर कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो स्पेलिंग आएगी ना, अभी तो नाम आ रहा है, जैसे ही अगली स्पेलिंग आएगी तो आप इसको तुरंत उस स्पेलिंग के हिसाब से चेंज करेंगे, है ना। जैसे हार्ड वर्किंग स्पेलिंग गलत है, मैंने अभी गलत कर दी थी, तो अब वो चेंज करेंगे तो वो हार्ड वर्किंग स्पेलिंग सही हो जाएगी। राहुल को भी गलत बता रहा है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि नाम सही है। ऑथर में ग्रीन कलर कर दिया है, मतलब इसका कहना ये है कि जैसे ऑथर के बाद आपने जो स्पेस दे के बिंदियाँ लगाई हैं वो उसको बिना स्पेस के लगाना है, तो आप कोई सजेशन दे रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इनका सजेशन मान लेते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये इस तरीके से कह रहा है स्पेलिंग चेकर ग्रामर कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी फाइलों में कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ स्पेलिंग गलत हो जाती हैं, तो उन स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत सारे लोग स्पेलिंग चेक करते भी हैं ताकि कभी कभी जो स्पेलिंग है वो गलत जाने से वो बच जाएँ, है ना। इसी तरीके से रिसर्च ऑप्शन है। रिसर्च ऑप्शन में कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे आपको फाइल में सर्च करनी है या कुछ टाइप करना है तो वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, वो इंग्लिश की कुछ स्पेलिंग्स होती हैं वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कैट, है ना। अब मैं कैट को सर्च कर रहा हूँ, आपको ही पता है बिल्ली होती है, लेकिन देखिए क्या देता है, ये कैट का दे रहा है, कैट की जगह दे रहा है मिक्स। अब ये कुछ नहीं बता रहा है, चलिए कोई और वर्ड देख लेते हैं, म्यूज़िक लिखते हैं, आपको चेक करके दिखाऊँ। ओह सॉरी, अच्छा ये ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट वर्ड फ्रॉम टू फ्रेंच, है ना। तो ये आपको जैसे उसने चेक करके बताया कि म्यूज़िक का आप ट्यून भी कर सकते हैं, हारमोनी कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं, इस टाइप के सजेशंस दे रहा है। मतलब लगभग एक यूजलेस ऑप्शन है जो आपको इतना डीपली नहीं ज़रूरत पड़ेगा कि आप इसमें खोल के करें, क्योंकि आजकल इंटरनेट होता है। ट्रांसलेट भी यही ऑप्शन है, और उसके बाद ट्रांसलेट स्क्रिप्ट वगैरह ये सब वही ऑप्शन है। इसमें जो सबसे ऑप्शन वो यूज़ का है वो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, और एक सबसे अच्छा जो यूज़ का ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना लिमिटेड लिखना होता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपको किसी ने बोला कि आपको सिर्फ 100 वर्ड्स में मुझे अपना इंट्रोडक्शन या अपनी कंपनी के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे, अब 100% कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या है कि यहाँ वर्ड काउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको पता लग जाएगा पेज नंबर 1 है, वर्ड हमारे हो गए 110। अच्छा 110 हो गए तो ज़्यादा है, इसका मतलब 100 वर्ड में लिखना है। तो क्या करेंगे, आप एक कुछ चीज़ें काटने की जरूरत करें, कोशिश करेंगे जो मतलब कम यूज़ की हैं। तो आप जैसे इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2020 में से अगर 20 ही रहने दें तो भी काम चल सकता है। यहाँ पे भी आप इसको हटा सकते हैं 100 वर्ड्स में से। अब आप क्या और हटाएंगे, ये हटा देते हैं, है ना। अब चेक करते हैं दोबारा से 100 हुए हैं नहीं, अभी भी 110 है, मतलब वर्ड्स कम हुए हैं, वर्ड्स कम नहीं हुए हैं।
चलिए मैं बार बार इसमें ये बिग पेजेस न्यूज़ आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। 3 तो ये हो गए कम। और मान लीजिए ये एक छोटी सी लाइन में हटा देता हूँ, है ना, तो जो मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ, तो मेरे को 100 वर्ड देने हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट 100 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से पैराग्राफ हैं, 7 लाइन है, वो मैं 100 वर्ड में अब मैं इजीली किसी को भेज सकता हूँ। मेरे को ये नहीं बोल सकता कि आपने 100 वर्ड मैंने बोला था 100 से ज़्यादा दे दिए, 100 से आपने कम दिए हैं, है ना। अब आप जैसे कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब इनिशिएटिव वो है तो आप यहाँ इसके बारे में कमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब ये लिखना है आपको कि इम्पोर्टेंट लिख दो, है ना। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको बस हटा देंगे। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, मैं प्रिंट में दिखाता हूँ क्या आ रहा है। जब हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा कि ये इस वर्ड पे कमेंट दिया गया है। कभी कभी इंग्लिश की कुछ बुक्स होती हैं, उसमें हम लोग लाइन करके पेंसिल से उसके बारे में लिख देते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर याद रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम कमेंट के माध्यम से कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप, और चाहें तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए तो वैसा का वैसे ही हो जाएगा। और कई सारे होते हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। और ये आपका ट्रैक वगैरह ये सब यूसेस ऑप्शन है, रिजेक्ट और क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये वर्ड लगभग ख़त्म होता है। और इसमें जो आप बेसिक ऑप्शन और हैं वो हैं आपके व्यू के, जिसमें प्रिंट लेआउट आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं, है ना। ये आप मतलब कि चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेब लेआउट है, कई सारे मतलब इसमें लेआउट हैं जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, वो करते हैं प्रिंट लेआउट, क्योंकि हमें प्रिंटर निकालना होता है, प्रिंट निकालना होता है। उसके बाद ये हमारे पास जो रूलर आ रहा है, जैसे इसको क्लिक हटाएंगे तो ये देखिए रूलर हट जाएगा, ये जो इंची टेप्स आ रहा था वो हट जाएगा। और अगर आपको ग्रेड लाइन लगानी है, जैसे कुछ लोगों को ग्रेड लाइन लिखने का शौक होता है, ग्रेड लाइन तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैप अगर आपको देना है कोई, तो मैप इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे थंबनेल आ रहा है आपको कई सारे पेजेस हैं, जैसे सपोज कीजिए कई सारे पेजेस, तो ब्लैंक पेजेस भी आने लगे हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमारे पहले पेज पे यहाँ जैसे जाना है, यहाँ क्लिक कर दिया, सेकंड पे लिखना हो तो सेकंड पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़ होता है थंबनेल ऑप्शन का, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन है। जूम करना है वही आप कर सकते हैं जूम, जैसे 200 पे जूम करना है तो आप इस तरीके से जूम करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपल है, माइनस करिए और इतना ज़्यादा ऑप्शन का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ बना रहे होते हैं तो हमें इजी ऑप्शन को ही यूज़ करते हैं। तो ये न्यू विंडो है, जैसे आप कोई नया विंडो खोलना है तो सेम ऐसा ही दूसरा विंडो खुल जाएगा। देखिए ये मेरा पुराना फाइल था, इसको जैसे मैं बंद कर देता हूँ तो सेम ही है ये विंडो, बस उसमें कलर चेंज हो रहा है, बाकी सेम विंडो है। तो लगभग मिलता जुलता विंडो होता है। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। और उसके बाद स्विच विंडो है, जैसे कि आप मान लो फर्स्ट विंडो पे हैं, है ना, सेकंड विंडो पे आना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो वो दूसरी पे आ जाएंगे। और अगर भाई आप वो चाहते हैं जिस पर आपका कलर पेज था ना, तो आप वहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्विच विंडो को भी कर सकते हैं। उसके साथ बाद में ये आता है माइक्रो नेम, जैसे कुछ फाइल का नाम क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट किया और क्रिएट करके इसके बाद हमने यहाँ पे एक माइक्रो कोडिंग सिस्टम का सा फाइल बना लिया है और वहाँ हम बना सकते हैं। ये मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं, तो आपका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी आप वर्ड सीख रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताए, होम, इंसर्ट, पेज सेटअप, रेफरेंस वगैरह। और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन में सिर्फ वही ऑप्शन बताए हैं, मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया है। और क्योंकि जो ऑप्शन यूज़ में नहीं आने वाले हैं और जो मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। आपको मैंने वो सिखाया है जो ज़्यादातर यूज़ में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा सिखाया हुआ वर्ड समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और उम्मीद है जो है आप अगला वीडियो देखेंगे जो कि है MS PowerPoint।